नमस्कार दोस्तों, मैं कुशल शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कार फिकर में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में अब गर्मियों का मौसम आने वाला है और गर्मियों का मौसम आते ही हम अब अपनी कार के एसी को भी यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे जो घर के एसी होते हैं उनको रेगुलर क्लीनिंग और सर्विसिंग की आवश्यकता होती है, इन द सेम वे जो हमारी कार का एसी है उसे भी सेपरेटली एक क्लीनिंग की, टाइम टू टाइम सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 बेसिक टिप्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आपकी गाड़ी की जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव होगी और ओवरऑल जो एसी सिस्टम की लाइफ है वो भी एनहेंस होगी। इसी टॉपिक पे हम एक सेकंड वीडियो और बनाएंगे जिसमें कि हम बात करेंगे कि जो एसी सिस्टम में जो कॉमनली प्रॉब्लम्स आते हैं और उनका क्या क्या रेमेडी हम कर सकते हैं, वो टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में पेश है आपके लिए 5 टिप्स जिनसे कि आप अपनी कार की जो कूलिंग एफिशिएंसी है एसी की उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बेसिक सलाह जो मेरी है आपको वो है क्लीनिंग ऑफ द एसी फिल्टर। दोस्तों, एसी फिल्टर का काम होता है ब्लोअर से आने वाली हवा को क्लीन करके एसी वेंट्स के थ्रू गाड़ी के कैबिन तक पहुंचाना। जब उसका काम ब्लोअर की हवा को क्लीन करना है तो टाइम के साथ वो धीरे धीरे चोक होने लगता है, गंदा होने लगता है। अगर पीरियडिकली उस एसी फिल्टर को क्लीन नहीं किया जाता है तो जो हमारे एसी वेंट्स के थ्रू जो एसी की हवा आ रही है जो ब्लोअर से, वो धीरे धीरे उसका फ्लो कम होने लगता है, क्योंकि जब फिल्टर चोक हो जाता है तो उसमें से एयर प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से कैबिन के अंदर आने वाली हवा का फ्लो कम हो जाता है। अगर वो फिल्टर बहुत ज़्यादा क्लॉग हो जाता है, बहुत ज़्यादा चोक हो जाता है, तो फिर वो एक स्मेल भी क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से जब आप एसी ऑन करते हैं तो एक इनिशियली बहुत गंदी सी एक स्मेल आती है। अगर आप एसी फिल्टर को पीरियडिकली रेगुलरली क्लीन करते हैं, जैसे कि अभी एसी हम यूज़ करेंगे गर्मियाँ शुरू होने से पहले, तो पूरा सर्दियों के टाइम पे ब्लोअर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है तो फिल्टर पूरा गंदा हो जाता है। तो एसी सिस्टम यूज़ करने से पहले उसे प्रॉपर अगर हम क्लीन करते हैं तो एसी का जो फ्लो है वो भी हमें अच्छा मिलेगा, स्मेल किसी तरह की उसमें नहीं आएगी और ओवरऑल जो कूलिंग है एसी सिस्टम की वो इम्प्रूव होगी। हालांकि एक टाइम के बाद जब फिल्टर बहुत ज़्यादा चोक हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्लॉग हो जाता है, तो उसे बदलना भी पड़ता है। बट अगर आप उसे रेगुलरली क्लीन करते हैं तो उसकी जो ओवरऑल लाइफ है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो पहला टिप जो बहुत ही केवल एक छोटा सा, ये आप ध्यान रख के अगर आप रेगुलरली एसी फिल्टर की क्लीनिंग करते हैं, बहुत आसान होता है। आप सिंपली अगर किसी टेक्नीशियन से सीखना चाहें तो आपको कोई भी बता देगा, इजीली आप किसी भी गाड़ी का एसी फिल्टर क्लीन कर सकते हैं। और अगर खुद नहीं भी करना चाहते हैं, आप नहीं करा पा रहे हैं, तो किसी भी टेक्नीशियन से आप इजीली उसको क्लीन करा सकते हैं। किसी भी वर्कशॉप में ऑथराइज सर्विस सेंटर पे आप उसे इजीली क्लीन करा सकते हैं और केवल एक एसी फिल्टर की क्लीनिंग से ओवरऑल जो आपकी एसी की परफॉर्मेंस है उसे बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो मेरा बेसिक टिप है आपको वो है क्लीनिंग ऑफ द एसी कंडेंसर। दोस्तों, एसी कंडेंसर जो है वो गाड़ी के फ्रंट पोर्शन में रेडिएटर के साथ लगाया जाता है। जब हमारी कार चल रही होती है तो कंडेंसर पे लगातार आगे की तरफ से हवा जो है लगती रहती है, जिसकी वजह से हवा में मौजूद जो धूल और डस्ट होती है वो धीरे धीरे एसी कंडेंसर पर जमा होती रहती है। चाहे वो सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, जब आप गाड़ी चला रहे हैं आगे कंडेंसर से हवा टकराती है और उसको धीरे धीरे गंदा करती रहती है। एसी कंडेंसर की जो फिन्स होती हैं, जब उन पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाती है, जो फिन्स हैं वो पूरी तरह से जब चोक हो जाती हैं तो हवा उसमें प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाती है, जिसका कि एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारी कार की एसी कूलिंग पे। तो एसी कंडेंसर को भी रेगुलरली क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसे सिंपली आप पानी के प्रेशर से घर पे भी क्लीन कर सकते हैं, या जब भी आप सर्विस सेंटर जाएं या वर्कशॉप जाएं तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एसी कंडेंसर की क्लीनिंग के लिए। पानी के प्रेशर से एसी कंडेंसर की फिन्स को क्लीन किया जाता है, जिससे एयर उन फिन्स के थ्रू ईजिली फ्लो कर पाती है और जो कार की एसी की परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस करती है। तो दूसरा टिप एसी कंडेंसर की क्लीनिंग है, जिससे कि आप अपनी कार की जो एसी की परफॉर्मेंस है उसे बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा जो मेरा टिप है आपको वो है कि आप हमेशा जो एसी ब्लोअर है उसे मीडियम या लो स्पीड पर ही यूज़ करें। दोस्तों, होता क्या है, कई लोगों को ब्लोअर फुल स्पीड पे चला के जो ठंडी हवा का फ्लो है जब उनकी बॉडी पे आता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि इससे जो है एसी
ज़्यादा अच्छे से ठंडा करेगा या जल्दी से गाड़ी पूरी ठंडी हो जाएगी। इनिशियली जब आप गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म है, इनिशियली आप ब्लोअर जो है तेज़ स्पीड पे चलाएं तो ठीक रहता है, बट एक बार जब गाड़ी ठंडी होनी शुरू हो गई है तो आप ब्लोअर की जो स्पीड है उसे मीडियम या लो कर दें, जिससे कि आप ज़्यादा अच्छी एसी कूलिंग को एंजॉय कर सकते हैं। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आप ब्लोअर को फुल स्पीड पे चला देते हैं तो जो ब्लोअर है पूरी स्पीड से घूम रहा है और जो एयर है वो पूरी स्पीड से जो कूलिंग कॉइल है डैशबोर्ड के अंदर उससे होकर पास होकर निकल रही है। तो जब एयर का फ्लो बहुत तेज़ी से कूलिंग कॉइल को क्रॉस करता है तो हवा को उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि वो कूलिंग कॉइल का जो काम है हवा को ठंडा करना, हवा उससे बहुत तेज़ी से निकल गई तो बहुत अच्छे से ठंडी नहीं हो पाती है और सीधा वेंट्स के थ्रू जो हमारा कैबिन है उसमें आ जाती है। इसके उलट अगर आप ब्लोअर स्पीड को मीडियम या लो रखेंगे तो हवा एक लो रेट पे कूलिंग कॉइल से होकर गुजरेगी और उसे पूरा टाइम मिल पाएगा कूलिंग कॉइल के साथ जो उसकी कूलिंग है उसे एक्सचेंज करने का, और वो अच्छे से ठंडे होकर एसी वेंट्स के थ्रू हमारे जो पैसेंजर कैबिन है उसमें आती है। तो मीडियम या लो स्पीड पे जब आप ब्लोअर को यूज़ करते हैं तो जो क्वालिटी ऑफ द एयर है वो मतलब जो ठंडक है एयर में वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है ब्लोअर की हवा कूलिंग कॉइल से, और कैबिन को जल्दी से और अच्छे से ठंडा करने में भी हेल्प करती है और कूलिंग को मेंटेन भी करके रखती है। तो ये छोटा सा टिप आप ध्यान में रख के जो आपकी कार की एसी कूलिंग है उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी आपको सलाह है कि आप हमेशा जो एसी ब्लोअर है उसे मीडियम या लो पे यूज़ करें और अच्छी एसी कूलिंग को एंजॉय करें। दोस्तों चौथी जो मेरी टिप है आपको वो है ऑलवेज यूज़ रिसर्कुलेशन मोड। जी हाँ दोस्तों, एसी में हमें दो तरह के मोड प्रोवाइड किए जाते हैं, एक होता है रिसर्कुलेशन मोड और दूसरा होता है फ्रेश एयर मोड। अगर हम कार को फ्रेश एयर मोड में यूज़ करते हैं तो एसी सिस्टम को बाहर की गर्म हवा को ठंडा करके हमें कार के कैबिन में प्रोवाइड करना होता है। अब क्योंकि बाहर की हवा ऑलरेडी गर्म है तो एसी को उसे ठंडा करने में बहुत ज़्यादा लोड भी आता है और वो उतने अच्छे से ठंडे होके हमारे पास कैबिन में आ भी नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग कम फील होती है। वही अगर हम रिसर्कुलेशन मोड का इस्तेमाल करते हैं तो जो गाड़ी के अंदर की जो हवा है एसी उसी को रिसर्कुलेट करके दोबारा से कैबिन में प्रोवाइड कराता है। तो इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि एक तो इनसाइड कैबिन ऑलरेडी ठंडी हवा है तो एसी को उसको बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता दोबारा ठंडा करने में, और जब ठंडी हवा को और ज़्यादा ठंडा करके हमारे पास प्रोवाइड किया जाता है तो हमें कूलिंग एफिशिएंसी भी अच्छी लगती है। तो ये भी एक छोटा सा टिप है दोस्तों जिसका ध्यान रख के आप अच्छी कूलिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप एसी रिसर्कुलेशन मोड में ही यूज़ करें। हालांकि रिसर्कुलेशन मोड यूज़ करने के कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जहाँ पे हम गाइड करते हैं कि हमें फ्रेश एयर मोड यूज़ करना चाहिए, बट वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, और अगर आपको अच्छी कूलिंग एसी की एंजॉय करनी है तो हमेशा रिसर्कुलेशन मोड में ही एसी को यूज़ करें। दोस्तों पांचवी और आखिरी सलाह है मेरी आपको, यूज़ ऑफ सन ब्लाइंडर्स। सन ब्लाइंडर्स का काम गाड़ी के शीशों से जो धूप आ रही होती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही होती है सूरज की, उनकी कम से कम मात्रा को गाड़ी के अंदर एंटर करने देना होता है। आप सन ब्लाइंडर्स का इस्तेमाल जब गाड़ी को आप पार्क कर रहे हैं धूप में उस टाइम पे भी कर सकते हैं, जिससे कि गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, और जब कभी आप धूप में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उस टाइम पे भी कर सकते हैं, जिससे कि गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है और एसी सिस्टम को गाड़ी को जल्दी ठंडा करने में भी हेल्प मिलती है, और जो कूलिंग है उसको मेंटेन करने में भी एसी सिस्टम को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सन ब्लाइंडर के इस्तेमाल से भी आप अपनी कार की कूलिंग एफिशिएंसी को एनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 5 छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखकर आप अपनी कार का जो एसी सिस्टम है उसकी कूलिंग को एनहांस कर सकते हैं और ओवरऑल जो एसी सिस्टम की लाइफ है उसको भी बढ़ा सकते हैं। हम अपना अगला वीडियो भी इसी टॉपिक पर लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कार के एसी सिस्टम में आने वाले कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। अगर आपकी कार के एसी सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम है या इस टॉपिक को लेके आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी टॉपिक पे इसी तरह की वीडियोस अगर आप और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।